भगवान शिव की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन आदि की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी, मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा, ठीक उसी तरह घर में बहुत खुशी मनाई गई। परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को भेद बताया। यह जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वहाँ दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। तो ऐसा विचार कर वर के पिता ने सोचा, लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के से वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फिर लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त करा दिया और ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश वह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पाराजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण। और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने हाथ का फूल और अक्षत भगवान शिव के ऊपर समर्पित करते हैं।